थे। पहले लोग हंसेंगे, इंतज़ार करेंगे, फिर धीरे धीरे लोग को पसंद आएगा, फिर लोग को आदत लगेगी। क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई बाहर किया, कहाँ से करके यहाँ वो माइक लेके घूम रहा है, इस टाइप का लोग का मानसिकता है। जो यूनिक चीज़ें यहाँ बस आईएएस आईपीएस बनने के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए आपको सपोर्ट और लोग वाहवाही कर सकते हैं, पर कोई ये सब चीज़ों में कुछ अब बोले हम किसी को बोलते हैं कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में बड़ा बनना चाहते हैं तो लोग हंसता मजाक उड़ाता। लोग आपको कंटेंट हिट नहीं होगा तो मजाक उड़ाएंगे, पर आप अपने कंटेंट पे भरोसा। पहले हम पीछे से थे, आगे से आते नहीं थे, फिर कुछ दिनों बाद आगे से वीडियो बनाने लगे, थोड़ा सा डर लगता था, डर के फिर जीत हासिल हुई थी। नमस्कार, जमुई हंट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभिषेक कुमार झा। आज हमारे साथ जमुई ज़िले के डिजिटल प्लेटफॉर्म की नींव रखने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो शायद अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पहचान के मोहताज शायद इसलिए नहीं क्योंकि भरोसे के नींव पर पत्रकारिता की वो इमारत इन्होंने खड़ी की है जो शायद अब इन्हें पूरे जमुई ज़िले में पहचान की मोहताज नहीं रहने दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशाल पुष्णे जी की, जो जादुई जमुई डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से मशहूर हैं और इनका जादू पिछले 2-2.5 साल से जमुई ज़िले में कुछ इस कदर से छाया हुआ है कि वीडियो लगते ही व्यूज़, शेयर और कमेंट्स की बौछार लग जाती हैं। विशाल नाम के साथ व्यक्तित्व के भी विशाल हैं, काफ़ी बातचीत में मधुर और सौम्य वाणी हैं और इस इंटरव्यू सेशन को हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि फर्श से लेके अर्श तक का जादुई जमुई का सफ़र कैसा रहा। विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे साथ में। थैंक यू। अब बहुत लंबा बोल दिए मेरे बारे में, लगता नहीं है हमको, तो अपने में फील नहीं होता है कि अभी तक इतना पहुँचे हैं, तो पर पता नहीं लोग कहाँ लोग पहचानते हैं, अब ये ज़रूर होने लगा है जी। ये पहचान का आरंभ कैसे हुआ? कहने का तात्पर्य ये है कि एक समय था जब लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कोविड के समय में, और अचानक से जादुई जमुई बन के ऐसा उभरा कि सचमुच आपने तो जादू कर दिया जमुई ज़िले में। ये शुरुआत हुई थी 2020 के लॉकडाउन से। क्या हुआ था कि स्कूल का बिजनेस है हमारा, तो उसमें जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो प्रॉपर ऐसा बंद हुआ कि किसी को बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। तो 2 दिन 4 दिन मन लगता है, आपको बंद कर दिया जाए तो ये देख लेते हैं, दिन भर मूवी देख लेते हैं, पर 4 दिन के बाद आप सोचने लगते हैं क्या करें, घर से बाहर मार्केट भी नहीं जा सकते, तो लगता है क्या करें मोबाइल के अलावा। तो कोई ऑप्शन नहीं था मोबाइल के, तब कम से कम नेट खोल के कुछ ऐसा टाइम पास खोजे, तो सोचे क्या करें, तो मदद करने लगे प्रवासी मज़दूरों का, जो कि उसमें दिल्ली से चल के सब आ रहे थे और पैदल आ रहे थे। तो सोचे कि मदद करते हैं, तो मदद करना स्टार्ट किए। तो जब मदद करना स्टार्ट किए तो बहुत लोग अपने आईडी बना करके, तो बहुत लोग को मदद होने लगी। जैसे कि छोटे छोटे मदद करता था, मतलब कोई पैसे की मदद नहीं, जैसे कि कोई गाड़ी दिल्ली से आ रही है कम से कम पटना तक, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पेज पे डालना, मतलब उसका नाम ही रखे थे जो भी लोग। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग कनेक्ट होने लगे, ये बात फैल गई कि जो भी दिल्ली से चल के आ रहे हैं एक बार देख लो, हो सकता है कि कोई रेफरेंस बता दे कि कहाँ से पकड़ना है बस, या फिर जो लोग पटना उतरते तो पटना से फिर जमुई आने के लिए सरकार बस देती, तो वहाँ पे बस कब खुल रही है, कितने, क्योंकि यहाँ पे बात कर लेते और फिर यहाँ पे लोगों को बता देते अपने इस पे लिख करके। तो क्या हुआ कि रफ्तार पकड़ लिया, 5000 फॉलोअर्स जो थे, मतलब फ्रेंड, उसके बाद फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ख़त्म हो गया। तो फिर पेज बनाए तो फिर पेज भी हिट होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो 1-2 महीने में फिर ये समाप्त हो गया, ये प्रवासी मजदूर वाला जो प्रॉब्लम था वो समाप्त हो गया। पर चलता फिर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे हम इसको लेकर के आगे बढ़ने लगे। तो पोस्ट पहले हम पीछे से थे, आगे से आते नहीं थे, फिर कुछ दिनों बाद आगे से वीडियो बनाने लगे, थोड़ा सा डर लगता था, डर के फिर जीत हासिल हुई धीरे धीरे। फिर अब तो देख ही रहे हैं, फिर अब चलता रहता है। डर के आगे जीत है। तो इस कहा जाता है कि जब भी आप किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो सफ़र का जो प्रारंभ बिंदु होता है वो संघर्ष से होता है। तो संघर्ष से लेकर सफलता तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक मूवी या किस वीडियो का डायलॉग है, हमको याद नहीं आ रहा, कि पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सबसे पहले तो चाहे मेरे कोई रिलेशन में हो, चाहे कोई मेरे मोहल्ले के हों, चाहे शायद ही कोई प्रोत्साहन तो दिया नहीं हो, जब तक तो मैं जब पहला वीडियो मेरा आया तब 2-3 बार जब लोग जान गए कि ये इस लाइन में घुस गया है, तब का बात बोल रहे हैं, तो शायद ही सब अरे कहाँ था, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई बाहर किया, कहाँ से करके यहाँ वो माइक लेके घूम रहा है, इस टाइप का लोग का मानसिकता है। आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा,
आप, और ये किसी भी फील्ड में की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, आप कुछ भी करिएगा थोड़ा यूनिक रहेगा ना। कोई चीज़ आप डांसर बनना चाहते हैं तो आपको कोई माँ बाप से लेके आपको कोई सपोर्ट नहीं करे, तो ये सबसे जो यूनिक चीज़ें यहाँ बस IAS IPS बनने के लिए, IIT बनने के लिए आपको सपोर्ट और लोग वाहवाही कर सकते हैं, पर कोई ये सब चीज़ों में कुछ अब बोले हम किसी को बोलते हैं कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में बड़ा बनना चाहते हैं तो लोग हंसता मजाक उड़ाता, तो ये सब चीज़ अब क्या है ना कि आप हम ये चीज़ हम किसी को गलती, ये हमारी सोसाइटी की गलती है। हम सोसाइटी को बस डॉक्टर इंजीनियर और IAS IPS सरकारी नौकरी यहीं तक देख पाते हैं। यही चीज़ हरियाणा से लेके बाहर जो नहीं है, वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलिए तो स्पोर्ट्स में दिन भर लगी है, कोई डांसर बनना, कोई सिंगर बनना चाहता है। यहाँ पे कोई बच्चा आपको बोलता नहीं मिलेगा कि हम सिंगर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन ने पहला थप्पड़ लगाएगा गार्जियन। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वही पहले लोग हंसे मेरे पे, फिर भी कोई हम, पर क्या है ना कि जब हम शुरू किए थे तो हम ये सोच लिए थे कि कभी भी ये, क्योंकि क्या क्या होने वाला है ये इसका अंदाज़ा हम लगा लिए थे। पहले लोग हंसेंगे, इंतज़ार करेंगे, फिर धीरे धीरे लोग को पसंद आएगा, फिर लोग को आदत लगेगी, तो ये सब हमको पता। तो मेरे साथ जो हो रहा है उसका कैलकुलेशन हम बहुत हद तक कर लिए थे। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि शुरू में लोगों के ताने सुनने पड़े, लोग हंसे, फिर धीरे धीरे उनकी सोच विचार चेंज हुई, सकारात्मकताएं आई और धीरे धीरे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करने लगे। काफ़ी कठिन होता है जब आप शुरुआत करते हैं किसी तौर पर, लोगों का समर्थन नहीं मिलता। और अभी ही कुछ दिनों पहले से मैं देख रहा हूँ कि आपके कई सारे वीडियोस ट्रेंडिंग में है, तो समर्थन का नाम मिलना और एक साथ इतना समर्थन मिलना, इस बीच का समय जो है कैसे आप देख रहे हैं कि कितने समर्थन आपके साथ लोगों के गए और आज इतना सारा समर्थन आपको मिल रहा है? इसका एक ही चीज़ हकदार होता है, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, इसका एक ही चीज़ होता है, कंटेंट। हम रेगुलर एक अच्छा कंटेंट पब्लिक के बीच में देते रहे। आज ये सीमा प्रकरण वाला वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन आप हिस्ट्री उठाइए मेरे वीडियो का तो आपको लगभग कोई एक पॉजिटिव वीडियो मिलेगा। आपको कोई भी उसमें वायरल ना ऑडियो मिलेगा, ना उसमें आपको कभी कोई भी MS टाइप की चीज़ें मिलेगी कि इस पे कहानी बना दी है कि कोई MS लीक हुई है और ये पकड़ा गया है, इस टाइप के कोई क्राइम की चीज़ें नहीं मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं मिलेगा। तो एक हम साफ़ सुथरा कंटेंट बनाने का प्रयास करते रहे। हम हर सुबह उठते थे तो हमको पता नहीं होता है कि हम कौन सा कंटेंट देने वाले हैं नेक्स्ट। तो क्या होता है, हम पहले सोचते हैं कि, और देखिए राजनीति और क्राइम छोड़ के अगर कंटेंट देना है, ये अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। 80% न्यूज़ तो क्राइम या पॉलिटिक्स ही होता है, तो बहुत मेहनत लगता था, पर ये चीज़ कोई नहीं समझता है ये। पर हमको पता है कि इस चीज़ का असर होगा एक दिन, इस बार हुआ, इस बार बहुत अच्छे तरीके से असर हो गया इसका। जी, जैसा कि आपने बताया, एक बात बताएंगे विशाल जी कि जमुई ज़िले में कई सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, अब तो लगभग है, उसमें कई लोगों के पास एक, लेकिन शायद वो व्यूज़ नहीं दे पाते जो आप तकरीबन 50,000 फॉलोवर्स में व्यूज़ दे पाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कितना जन समर्थन आपके पास है, या ये कितना चुनौती भरा आपके पास रहा, या फिर इसको इस नज़रिए से कह सकते हैं कि अभी कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पर जो ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके कई सारे इंस्पिरेशंस आप हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहना चाहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, और लोग आपको कंटेंट हिट नहीं होगा तो मजाक उड़ाएंगे, पर आप अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए। और पेज कैसे ले जाना है ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको पेज कैसे ले जाना है। लोग क्या करते हैं, ये हिट नहीं हुआ तो वो ट्राई मारने लगते हैं, वो हिट नहीं हुआ वो ट्राई। आप कंटिन्यू रहिए, एक चीज़ पकड़ लीजिए कि हमको पेज मेरा ऐसा चलेगा, ये कंटेंट लगेगा, चाहे क्राइम ही क्यों ना हो, हम क्राइम का बादशाह बन जाएंगे जमुई में, पॉलिटिक्स का बादशाह बन जाएंगे। मतलब आप किसी को पकड़िए, आप सोचिएगा कि अरे ये XYZ पेज ये कर रहा है, ये पेज वो कर रहा है, ये पेज ये कर रहा है, हम भी वही कर लेते हैं। हम अपाहिज वाला लगाए तो चलो ये भी हम लगा देते हैं गूंगा वाला। तो इस टाइप का चीज़ें आप सोचिएगा, कंटेंट बदल दीजिए, अपना कंटेंट बनाइए तो लोग को पसंद आएगा। आप में कुछ यूनिक दिखेगा तो लोग को पसंद आएगा। जी, कॉपी पेस्ट के पत्रकारिता के तर्ज पे अभी तो अधिकांशतः कॉपी पेस्ट वाली पत्रकारिता चल रही है, TRP के पीछे लोग भाग रहे हैं। वैसे में आपने एक यूनिक छवि बनाई जिसके कारण आपको समर्थन मिल रहा है। तो इस समर्थन को क्या आप अभी सफलता मान रहे हैं, या आने वाले भविष्य में और भी कुछ नया बड़ा करने का सोच रहे हैं? नहीं, देखिए इसको सफलता हम इसलिए नहीं मान रहे कि अगर इसको मान लेंगे तो फिर इसके आगे करने का जो मेरा वो सोच है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये काफ़ी लेकिन हाँ, जो मिला है उसको धन्यवाद भी देते हैं लोग। क्या होता है, या तो धन्यवाद दे के बैठ जाते हैं,
या तो लोग समझते हैं कुछ नहीं भी नहीं समझते हम कि ये कुछ नहीं है कुछ तो है, पर हाँ और ट्राई करेंगे, जैसा ट्राई कर रहे हैं वैसा और ट्राई करेंगे और ब्लाट एक प्लेटफॉर्म बनेगा, पर कुछ और बनेगा, ये नहीं बनेगा। जादुई जमुई हमेशा जमुई के लिए पूर्णली डेडिकेटेड एक पेज रहेगा और हमेशा रहेगा। जादुई जमुई जमुई के लिए एक हमेशा समर्पित पेज रहेगा। इस इंटरव्यू के सबसे अंतिम पड़ाव में आपको बताना चाहेंगे कि संघर्ष और मेहनत के सिहाई से सफलता की दास्तान लिखने वाले विशाल पुष्णे इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले सीमा प्रकरण हुआ था। आपको हम बता दें कि खैरा प्रखंड की एक लड़की जो एक पैरों पर विद्यालय जाती थी, उनके जज्बे को दुनिया तक पहुंचाने में विशाल पुष्णे जी का बहुत अहम भूमिका रहा है। सबसे पहले जादुई जमुई पेज ने इस चीज़ को उठाया था। विशाल जी, जब सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे थे तो उन्होंने एक कथन कहा था कि विशाल जी के जादुई जमुई ने पूरे भारत में जादू कर दिया है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के और प्रकरण में लोगों को ये जादू देखने का मिलेगा, या जादुई जमुई कुछ और ही जादू का प्लान सोच रहा है? नहीं, ये इस तरह के प्रकरण तो अभी बहुत मोटिवेशन मिल गया है, तो इस टाइप की चीज़ें हम लाते रहेंगे, लेकिन कंटेंट कुछ और होगा। हो सकता है कि इस बार मेरा एक फूडी विशाल चलता है, तो हो सकता है कुछ फूडी में नया कमाल करके कुछ नया दिखा दें, या एक्सप्लोर करने में कुछ ऐसा एक्सप्लोर जमुई में कर दें तो कुछ चलेगा। लेकिन हाँ, वायरल चीज़ें चलती रहेंगी और लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। लोग देखना चाहते हैं, हमको बस इस बात की खुशी है कि लोग मेरे पेज को देखना चाहते हैं बहुत सारे मेरे पेज में फॉलोअर्स इसलिए नहीं है। हम एक बताते हैं एक इंसिडेंट, एक बूढ़े आदमी, मतलब हमको लगता है 60-65 साल, वो पेज बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि बात करे तो बोले कि तुम्हारा पेज बहुत पसंद है, हम बोले कि लाइक कर लीजिए। बोला लाइक करने नहीं आता है, मोबाइल खोलते हैं उसमें अगर कोई शेयर या फिर किया हुआ है मिल गया तो मिल गया, उनको पता नहीं कि सर्च करके कैसे जाते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कि एक बहुत मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो पेज को लाइक भी नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको लाइक के स्ट्रेंथ से पेज को नहीं देखते हैं। हमको पता है कि मेरा कंटेंट बहुत नहीं लाइक किए हुए वाले लोग भी देखना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे लाइक करते हैं, तो ये बातें हैं जी। ख़त्म तो नहीं करना चाह रहे हैं, पर चूँकि वीडियो का स्लॉट बनाना है तो इस पर ख़त्म करेंगे। कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे कि जब जादुई जमुई की नींव आपने रखी तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जग रही थी कि व्हाट इज़ जादुई जमुई। लोग कन्फ्यूज़न में थे, लोगों को पता नहीं क्या है। कई सारे ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं जो शायद लोगों को कहीं नहीं मिल रहा है, कौन है नहीं है। फिर अचानक से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है कि विशाल पुष्णे ही जादुई जमुई के एडिटर इन चीफ हैं। तो हम अपने माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे जादुई जमुई क्या है, विशाल पुष्णे कौन है, और जादुई जमुई और विशाल पुष्णे के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है जो कि आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक संक्षिप्त परिचय आपका। देखिए, मैं सोनपे का निवासी हूँ और अभी हम शीतला कॉलोनी जमुई में सदर में रहते हैं। स्कूल का एक छोटा मोटा बिजनेस है हमारा, वो चलाते हैं। बस थोड़ा बहुत इतना हो जाता है कि खाने कमाने लायक पत्रकारिता पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, तो फ्री होकर पत्रकारिता करते हैं। बाकी जादुई जमुई से जो कनेक्शन है ये टूट हो गया है, क्योंकि अब मैं एक बात आपको ये बताता हूँ कि बहुत लोग बोले कि आप संवाददाता रख लीजिए, पर क्या हुआ ना कि एक दो वीडियो में हम ट्राई मारे हैं किसी और को लगा करके, लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। जादुई जमुई मतलब विशाल पुष्णे चाहिए उस वीडियो में, तो ये चीज़ हम नोटिस किए हैं, इसी कारण अभी हम संवाददाता नहीं रखते हैं। कभी पता नहीं आगे कोई ट्राई करेंगे या नहीं, पर अभी तो हम एक ट्राई मारे, हम फेल हो गए कि लोग दूसरा को नहीं देखना चाहता है जादुई जमुई में। जी, तो चलिए, ये थे हमारे साथ विशाल पुष्णे जी। जादुई जमुई के तौर पर लोग इनको जान रहे हैं और काफ़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। काफ़ी प्रेरणा और संघर्ष भरा सफ़र इनका रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।